Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम ऐसे वाक्यों का अध्ययन करेंगे जिनसे शक्ति, क्षमता, अशक्ति, अक्षमता मतलब पावर, एबिलिटी, एब्सेंस ऑफ पावर या इनएबिलिटी का बोध होता है। और ऐसे सेंटेंसेस मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अंधे देख नहीं सकते, गूंगे बोल नहीं सकते, मैं पेंसिल से तस्वीर बना सकता हूँ, मैं पेंसिल के बिना तस्वीर नहीं बना सकता। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इनका फॉर्मूला पहले देखें और उसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस कैन या कांट, डिपेंडिंग अपॉन आपका निगेटिव बनाना है तो कैन नॉट का यूज करेंगे। प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू, एक फार्मूला हुआ। दूसरा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एबल और निगेटिव होगा तो इज एम आर नॉट एबल प्लस इन्फिनिटिव। ये दो कंस्ट्रक्शन आपके सामने। एग्जाम्पल देखिएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, या हम कह सकते हैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ब्लाइंड कांट सी या ब्लाइंड आर नॉट एबल टू सी, इसका मतलब अंधे देख नहीं सकते। सिमिलरली डम कांट स्पीक या डम आर नॉट एबल टू स्पीक, इसका मतलब गूंगे बोल नहीं सकते। नेक्स्ट एग्जांपल, आई कैन ड्रॉ ए पिक्चर विथ ए पेंसिल, या हम कह सकते हैं आई एम एबल टू ड्रॉ ए पिक्चर विथ अ पेंसिल, इसका मतलब मैं पेंसिल से तस्वीर बना सकता हूं। ये आपके सामने एग्जांपल्स हुए। आई कांट ड्रॉ ए पिक्चर विदाउट पेंसिल या आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ ए पिक्चर विदाउट पेंसिल, इसका मतलब मैं पेंसिल के बिना तस्वीर नहीं बना सकता। अब उस बात पर आते हैं, कुछ वाक्यों से शक्ति या क्षमता का होना या ना होना प्रकट होता है। हिंदी के कुछ सेंटेंसेस पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूं, उसके बाद फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद इंग्लिश के सेंटेंसेस देखेंगे। जैसे वह डॉक्टर बन सकता है, मैं बेईमान नहीं हो सकता, वह नाटककार हो सकता है, वह नेता हो सकता है। इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, या दूसरा नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस कांट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। एग्जांपल देखें, ही कैन बी ए डॉक्टर, इसका मतलब वो डॉक्टर बन सकता है। फिर नेक्स्ट देखें, ही कांट बी डिसऑनेस्ट, सॉरी आई कांट बी डिसऑनेस्ट, इसका मतलब मैं बेईमान नहीं हो सकता। ये आपके सामने एग्जांपल है। और कुछ और फर्दर एग्जांपल देखें, देखिएगा, ही कांट बी अ ड्रामेटिस्ट, मतलब ही कैन बी अ ड्रामेटिस्ट, मतलब वह ड्रामा नाटककार जिसको कहते हैं। ही कैन बी ए ड्रामेटिस्ट, इसका मतलब वह नाटककार हो सकता है। दूसरा, ही कैन बी ए लीडर, वह नेता हो सकता है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन। अब कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जहां पर हम कैन का यूज करते हैं या कैन नॉट का यूज करते हैं, लेकिन सेंटेंस को सुनने से ऐसा सकता ये शब्द नहीं आता, तो कई बार ऐसा कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है ये कैसे बनेगा। जैसे एग्जांपल देखें, उस बूढ़े से चला नहीं जाता, इसका मतलब ये होता वह बूढ़ा चल नहीं सकता। मुझसे खाया नहीं जाता, विजय से तैरा नहीं जाता, रवि से अब दौड़ा नहीं जाता। ऐसे वाक्यों में सकता का भाव व्यक्त होता है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किस तरह होगा ये देखें। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉटेबल प्लस इंफिनिटिव, मतलब टू प्लस वर्ब को इंफिनिटिव कहते हैं। एग्जांपल देखें, द ओल्ड मैन इज नॉट एबल टू वॉक, उस बूढ़े से चला नहीं जाता। विजय इज नॉट एबल टू स्विम, विजय से तैरा नहीं जाता। रवि इज नॉट एबल टू रन नाउ, रवि से अब दौड़ा नहीं जाता, इसका मतलब रवि थक गया है बहुत, इस वजह से अब दौड़ नहीं सकता। आई एम नॉट एबल टू ईट, मुझसे खाया नहीं जाता। अब देखें, कैन नॉट से स्थायी अभाव का बोध होता है, यहां पर इज एम आर नॉट एबल का यूज करने से अस्थायी अभाव का बोध होता है। जैसे कुछ एग्जांपल से आपको समझेंगे, उसको मैं हिंदी में पहले बता दूं। मुझसे खाया नहीं जाता, अर्थात हो सकता है कि दांत में दर्द हो, इसकी वजह से मसूड़े में सूजन हो, इसकी वजह से खाया नहीं जा सकता। उसी तरह रवि से दौड़ा नहीं जाता, इसका मतलब शायद वह बहुत थक गया है इसलिए दौड़ नहीं सकता, या किसी वजह से सूजन है, पैर में दर्द है वगैरह, समथिंग लाइक दैट। तो उस तरीके की स्थिति में तो जो कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं, तो यहां मैंने बताया कि कैन नॉट से स्थायी अभाव का बोध होता है, इज एम आर नॉट एबल से अस्थायी अभाव का बोध होता है। नेक्स्ट देखें, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, इसका मतलब चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। अब कुछ डिफरेंट और अन्य वाक्यों का पहले फॉर्मूला हम बताएंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। पहले हिंदी में मैं आपको बता देता हूं सेंटेंस, मैं उसकी मदद कर पाया, इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसकी मदद कर सका। सिमिलरली, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, इसका मतलब मैं उसकी मदद नहीं कर सका। सिमिलरली, मैं उसकी मदद कर पाऊंगा, इसका मतलब मैं उसकी मदद कर सकूंगा। इस तरह से इनकी इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स देखें, सामने दिया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर एबल प्लस इंफिनिटिव। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट एबल प्लस इंफिनिटिव।
नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी एबल प्लस इंफिनिटिव, फिर सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी, विल नॉट बी, एबल प्लस इंफिनिटिव। देखिएगा एग्जांपल, आई वाज एबल टू हेल्प हर, इसका मतलब मैं उसकी मदद कर पाया या मैं उसकी मदद कर सका। सिमिलरली आई वाज नॉट एबल टू हेल्प हर, इसका मतलब मैं उसकी मदद नहीं कर पाया या मैं उसकी मदद नहीं कर सका। आई विल बी एबल टू हेल्प हर, इसका मतलब मैं उसकी मदद नहीं कर सकूंगा या मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से फॉर्मेशन में सकना पाना जैसे कंस्ट्रक्शन आते हैं तो मीनिंग वही निकलती है। ही कुड पास, एग्जाम्पल देखिएगा आगे, इसमें आप देखेंगे फार्मूला वगैरह मिलेगा, इसमें हिंदी में भी मैंने मेंशन किया हुआ कि किस तरह से इनके यूजेस होते हैं। देखिएगा ही कुड पास मतलब कुड के ऐसे प्रयोग से ये कार्य हुआ कि नहीं ज्ञात नहीं होता। मीनिंग क्या होती है, वह पास कर सकता था, मगर वो पास किया या नहीं किया ये कंफर्म नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही वाज एबल टू पास, इसका मतलब यस ही पास्ड द एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ, वाज और एबल के प्रयोग से यह बोध होता है कि कार्य हो गया। और आगे इसको एग्जांपल से देखें, वह मेडिकल परीक्षा पास कर सकता था, तुम अपने भाई को स्टेशन से ला सकते थे, वह कामयाब हो सकता था, तुम डॉक्टर बन सकते थे। इन कंस्ट्रक्शंस को हम देखें कैसे यूजेस होते हैं। ऐसे वाक्यों से बोध होता है कि पास्ट में कार्य करने की क्षमता थी लेकिन कार्य नहीं हुआ, अपोजिट रिजल्ट जिसको मैं कहूं, ऐसे सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन से अपोजिट रिजल्ट का बोध होता है। देखिएगा एग्जांपल से पहले फार्मूला देख लें, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और यहां पर जो फॉर्मेशन है मैं फिर से कह दूं, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन, बीन इक्वल टू बीन जो है यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का काम कर रहा है, प्लस नाउन और एडजेक्टिव, इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा। एग्जांपल देखें, ही कुड हैव बीन सक्सेसफुल, वह कामयाब हो सकता था। फॉर्मेशन है ही कुड हैव बीन सक्सेसफुल, वह कामयाब हो सकता था। यू कुड हैव बीन ए डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन सकते थे। यू कुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख सकते थे। यू कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, तुम समस्या का समाधान कर सकते थे। सारे सेंटेंसेस से यह भाव व्यक्त होता है कि कार्य नहीं हुआ, मतलब ही कुड हैव बीन सक्सेसफुल, वह कामयाब हो सकता था मतलब नहीं हुआ। आप डॉक्टर बन सकते थे मतलब नहीं बने, एंड आप इंग्लिश सीख सकते थे मतलब नहीं सीखे। तुम समस्या का समाधान कर सकते थे मतलब तुमने समस्या का समाधान नहीं कर सके। इस तरह तुम समस्या का समाधान नहीं कर सके। दो एग्जाम्पल्स और देख लें इसका। ही कुड हैव पास द मेडिकल एग्जामिनेशन, वह मेडिकल परीक्षा पास कर सकता था, मतलब पास नहीं किया। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से अपोजिट रिजल्ट का बोध होता है, कार्य नहीं हुआ ये बोध होता है, जो हो सकता था वो नहीं हुआ। आगे एक लास्ट एग्जांपल, यू कुड हैव रिसीव्ड योर ब्रदर फ्रॉम द स्टेशन, तुम अपने भाई को स्टेशन से ला सकते थे, रिसीव कर सकते थे। ये आपके कुछ एक्सरसाइजेज हैं कैन के कुड के यूजेस, और ये एक्सरसाइजेज आपको इस बुक में मिलेंगे। और ख़ास करके जो मैं आपको बता रहा था एबिलिटी इनएबिलिटी, इनसे पता चलता है। और कुछ कंस्ट्रक्शन आपने देखे, नहीं कर पाया, मैं कर पाया, मैं कर पाऊंगा। तो सकना हर जगह शब्द नहीं आता, तो पाऊंगा, पाया या नहीं कर सकता वगैरह, या नहीं कर पाता, इस टाइप की कोई बातें आती है तो वो भी कैन के कुड के इस तरीके से यूजेस है जो आपने अभी देखा है। ये मेरी बुक है 656 पेज की, मार्केट में अवेलेबल है। 10 से 15% डिस्काउंट पर बुक शॉप वाला देगा। मुझसे लेंगे तो ये 180 रुपीज़ डिस्काउंट 34% डिस्काउंट पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें डिस्कोर्स मार्कर है, ऑल द वेराइटीज़ ऑफ द सेंटेंसेज है, बहुत कुछ इसमें है जो दुनिया के किसी बुक में नहीं है। मैं दुनिया कह रहा हूँ, आप पढ़ेंगे तो खुद समझ में आएगा। ये बुक सबके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए भी जो अच्छी तरह बोलना जानते हैं और उनके लिए जो अच्छी तरह इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, उन दोनों के लिए इक्वली फ़ायदेमंद है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।